आप दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम हो, आपने अभी अभी घर में वर्ल्ड कप जीता हो, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लोग चालाकी और ठंडे दिमाग वाले लीडर का दर्जा दे रहे हो, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज अपने पूरे फॉर्म में हो, और फिर आप इंग्लैंड टूर पर जाते हैं और एक भी मैच नहीं जीत पाते। जी हाँ, टेस्ट 4-0 से हारते हैं, वनडे में 3-0 से क्लीन स्वीप हो जाता है और एकमात्र टी20 भी गवा देते हैं। ये कोई स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं थी, ये साल 2011 का इंग्लैंड टूर था और आज हम इसी हॉरर स्टोरी का एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ था उस दौरे पर जो इंडिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम बिखर 11 की ओर। भारत क्रिकेट के स्वर्णिम युग के सबसे हसीन मुकाम पर खड़ा था। घर में वर्ल्ड कप जीतने का खुमार अभी उतरा नहीं था। धोनी का वो आखिरी छक्का वानखेड़े की रात फैंस के दिलों में बसी हुई थी। टीम इंडिया के पास वो सब कुछ था जो एक चैंपियन टीम के पास होता है, अनुभव, आत्मविश्वास और स्टार पावर। सचिन तेंदुलकर समय शतक के करीब थे। राहुल द्रविड़ अपने आखिरी दिनों में भी दीवार बनकर खड़े थे। वीवीएस लक्ष्मण अपनी दृष्टि क्लास से विपक्ष को नचाते थे। हर किसी को लग रहा था कि अब इंडिया इंग्लैंड जाकर भी अपने जलवे दिखाएगा। ऐसे में ये इंग्लैंड का टूर सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। भारत ये साबित करना चाहता था कि वर्ल्ड कप जीतना कोई तुक्का नहीं था। वो टेस्ट में भी नंबर 1 है और किसी भी कंडीशन में जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड के इरादे भी साफ थे। एंड्रू स्ट्रॉस की कप्तानी में इंग्लिश टीम तीसरे नंबर पर थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने इंडिया को 2-0 या उससे ज्यादा से हराया तो वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बन जाएंगे। और फिर शुरू हुई एक ऐसी सीरीज जिसे आज भी लोग भारतीय क्रिकेट की सबसे शर्मनाक हारों में गिनते हैं। इस टूर की शुरुआत ही एक ऐतिहासिक टेस्ट से हुई। लॉर्ड्स में खेला गया 2000वां टेस्ट मैच। इतिहास बनना था, लेकिन वो भारत के लिए एक शर्मनाक इतिहास बन गया। इंग्लैंड ने इंडिया को हर डिपार्टमेंट में पछाड़ा, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फिटनेस, हर चीज में। पहला टेस्ट हारा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर 4-0 से व्हाइट वॉश। सिर्फ टेस्ट नहीं, वनडे में भी 3-0 से सुपड़ा साफ। टी20 में भी मुनाफ पटेल आखिरी ओवर में रन रोक नहीं पाए और वो भी हार गए। क्या क्या गलत हुआ इस टूर में? ये टूर क्यों इतना बुरा रहा? इसकी कई वजहें थी। पहली तो थी इंजरीज का बुरा साया। वीरेंद्र सहवाग टूर के पहले 2 टेस्ट मिस कर गए। जहीर खान पहले ही टेस्ट में इंजर्ड होकर पूरे टूर से बाहर हो गए। हरभजन सिंह भी फिट नहीं रह पाए। युवराज सिंह चोट से जूझते रहे। टीम की रीढ़ की हड्डी ही चकनाचूर हो चुकी थी। दूसरी थी बिना तैयारी सीधे मैच में कूद जाना। 2 अप्रैल को वर्ल्ड कप खत्म हुआ और 11 से आईपीएल शुरू हो गई। 28 मई को उसका फाइनल हुआ और जून बीत गया रेस्ट में। जबकि इंग्लैंड के कंडीशन में खेलने के लिए प्रॉपर वार्म अप मैच चाहिए होता है, लेकिन टीम इंडिया बिना ढंग की प्रैक्टिस के सीधा मैदान में उतर गई। नतीजा, स्विंगिंग कंडीशन में सबकी कलाइयां ढीली पड़ गई। तीसरी और सबसे बड़ी वजह बनी बल्लेबाजी का धराशायी होना। सचिन तेंदुलकर का 100वां शतक टूर में नहीं आया। गंभीर सहवाग की जोड़ी फ्लॉप। धोनी का बल्ला भी खामोश रहा। राहुल द्रविड़ अकेले लड़ते रहे। उन्होंने 3 सेंचुरी मारी, लेकिन कोई साथ नहीं था। इसके अलावा गेंदबाजी ने भी बहुत निराश किया, क्योंकि जहीर खान के चोटिल होते ही अनएक्सपीरियंस्ड इंडियन बॉलिंग एक्सपोज हो गई। प्रवीण कुमार ने हिम्मत जरूर दिखाई, लेकिन ईशांत शर्मा, मुनाफ पटेल जैसे बॉलर लाइन लेंथ, पेस और स्विंग में पीछे रह गए। सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट ने ऐसी गलतियां कर दी कि जो पहले से बिखरी हुई टीम थी वो और भी बिखर गई। सहवाग और गंभीर दोनों चोटिल थे और फिर भी इंडिया ने कोई बैकअप ओपनर नहीं रखा। सबसे अजीब बात, जहीर खान की जगह किसी बॉलर को टाइम पर बुलाया ही नहीं गया। भाई, मॉडर्न डे क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग के बिना टेस्ट जीतना तो खुदकुशी के बराबर है। ये चीज साफ साफ दिख रही थी। उस पर एक्शन लेने में इतना टाइम क्यों लगा? कहीं न कहीं टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग में बहुत बड़ी चूक थी। इंग्लैंड की जबरदस्त प्लानिंग पूरी टेस्ट सीरीज में नजर आई। जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, ट्रेमलेट की तिकड़ी ने स्विंग की पाठशाला खोल दी। एलिस्टर कुक ने 294 की पारी खेलकर हद कर दी। केविन पीटरसन, ट्रॉट, बेल सबने क्लास दिखाई। इंग्लैंड ने हर टेस्ट में 450 प्लस स्कोर खड़ा किया, जबकि इंडिया एक ही बार 300 बना पाई। नतीजा क्या हुआ? इंग्लैंड नंबर 1 बन गया, भारत नंबर 3 पर फिसल गया। टीम का मोमेंटम पूरी तरह से टूट गया और सबसे बड़ी बात, इस हार ने भारत की गोल्डन जनरेशन के अंतिम अध्याय की शुरुआत कर दी। इसके साथ धोनी की कप्तानी सवालों के घेरे में थी। धोनी, जिनको अभी अभी भगवान जैसा मान लिया गया था, उनकी रणनीतियां अब सवालों के घेरे में थी। बॉलर कब बदलना है, फील्ड कैसे सेट करनी है, बैटिंग ऑर्डर कैसा हो, इन सब में कंफ्यूजन नजर आया। आइए इन पर थोड़ा गहराई से बातचीत करते हैं। सीरीज की शुरुआत हुई लॉर्ड्स से। अगर कहीं इंडिया को जोरदार धमाका करना था तो यही स्टेज थी, लेकिन पहले सेशन से ही कुछ गड़बड़ लगने लगी। जो बैटिंग लाइनअप कुछ महीने पहले तक अजय लग रही थी, वो यहाँ आकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो जैसे तबाही मचा दी, एक एक करके पूरी टीम को उधेड़ दिया। इंडिया के लिए सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक झटका था जिसने सीरीज का मूड ही बदल दिया। इंग्लैंड ने 196 रन से मैच जीता और दुनिया की नंबर 1 टीम बच्चों की टीम जैसी दिखने लगी। अगर लॉर्ड्स की हार बुरी थी तो नॉटिंघम में तो
सब कुछ बर्बादी हो गया। ट्रेंट ब्रिज में हुए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने हर डिपार्टमेंट में इंडिया को धो डाला। स्कोर कार्ड देखो तो लगेगा जैसे कोई बैटल ही नहीं हुआ। अभिनव मुकुंद गोल्डन डक, जेम्स एंडरसन की बॉल पर केविन पीटरसन ने कैच पकड़ा। राहुल द्रविड़ 117 रन, 235 बॉल, एक अकेले योद्धा की लड़ाई। हार तय थी फिर भी डटे रहे। सचिन तेंदुलकर सिर्फ 16 रन और आउट हो गए ब्रॉड की गेंद पर। अब लोअर ऑर्डर की तो बात ही मत कीजिए, पूरी टीम 288 रन पर ऑल आउट। इंग्लैंड ने फिर दिखाया असली जोर। इयान बेल 159 रन, केविन पीटरसन 63 रन, कुल स्कोर 544 रन। ब्रॉड फिर से हीरो बने। इंडिया की पहले इनिंग में 6 विकेट सिर्फ 46 रन पर। मैच का नतीजा 319 रन से करारी हार। इंडिया की बैटिंग लाइनअप बस ढह गई। वो इंग्लिश कंडीशंस और गेंदबाजी का सामना ही नहीं कर पाए। 13 अगस्त 2011 ये तारीख इंग्लैंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक बन गई। इसी दिन वो दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बने। एजबेस्टन बर्मिंघम में तीसरा टेस्ट खेला गया और यही वो पल था जब इंग्लैंड ने न सिर्फ सीरीज जीती बल्कि दुनिया की टॉप रैंकिंग भी हथिया ली। मैच तो कोई था ही नहीं, एक तरफा था। 242 रन से इंग्लैंड ने इनिंग से जीत दर्ज की। ब्रॉड ने फिर से तबाही मचाई। वीरेंद्र सहवाग को गोल्डन डक पर वापस भेजा और सचिन तेंदुलकर को सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया। अब मेंटल ब्रेकडाउन पूरा हो चुका था। इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज ऐसे आउट हो रहे थे जैसे क्लब क्रिकेटर्स MS धोनी, जिन्होंने इंडिया को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। अब खुद देख रहे थे कि उनकी टीम कैसे बिखर रही है। जो कप्तान कभी अजीब लगता था वो अब लाचार लग रहा था। इंग्लैंड को जो चाहिए था उन्होंने ले लिया, टॉप पोजीशन। इंडिया को बचा क्या, सिर्फ टूटी हुई उम्मीदें और आत्मविश्वास। अब चौथा टेस्ट तो बस एक औपचारिकता भर रह गया था। इंग्लैंड ने सीरीज को 4-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। जब सीरीज शुरू हुई थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया इतनी बुरी तरह से हारेगा, लेकिन यही हुआ। इंडिया ने सिर्फ एक सीरीज नहीं हारी, उन्होंने अपना चैंपियन होने का दावा, अपनी पहचान, सब कुछ खो दिया। यह हार सिर्फ आंकड़ों में नहीं लिखी गई, यह हार खिलाड़ियों के मन में दर्ज हो गई। एक ऐसा जख्म जो सालों तक याद रखा जाएगा। 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ जो 4-0 की करारी हार हुई थी वो सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, वो एक ऐसा झटका था जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट की नींव हिला दी। ऐसा नहीं था कि बस मैच हार गए, यह हार एक आईना थी जिसने टीम इंडिया की तैयारी, फिटनेस और सिलेक्शन की कमजोरियों को नंगा कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि मैच क्यों हारे, सवाल ये था कितना बुरा कैसे हारे। सबसे पहला और बड़ा झटका, ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 की कुर्सी हाथ से चली गई। एक समय था जब पूरी दुनिया इंडिया की टेस्ट टीम को सिर झुका करके सलाम करती थी, लेकिन उस हार के बाद वो रुतबा छिन गया। और ये सिर्फ नंबर नहीं था, ये देश की शान थी जो मिट्टी में मिल गई। हार के बाद जैसे ही कैमरे बंद हुए, तेज सवालों की बौछार शुरू हो गई। BCCI, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट सबके ऊपर उंगलियां उठी और सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि प्लेयर्स की फिटनेस को लेकर इतनी लापरवाही क्यों की गई। जहीर खान और सहवाग जैसे स्टार खिलाड़ी आधे फिट थे, फिर भी उन्हें मैदान पर उतारा गया। बेंच स्ट्रेंथ की कमी, प्लानिंग की गड़बड़ी और इंजरी मैनेजमेंट का फेलियर, सब कुछ एक के बाद एक सामने आने लगा। इस हार के बाद सीनियर बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस पर सवाल उठने लगे। सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, जिनका नाम ही काफी होता था, वो सब इस सीरीज में फ्लॉप रहे और सबसे ज्यादा निगाहें टिकी धोनी पर। कैप्टन कूल कहे जाने वाले धोनी पर अब प्रेशर था। लोग कहने लगे क्या लीडरशिप बदलनी चाहिए, क्या टीम में कुछ सीनियर्स को आराम देना चाहिए। पहली बार ऐसा लगा कि धोनी भी इंसानी लिमिट से ऊपर नहीं है। इस सीरीज के बाद सिस्टम को झटका लगा। अचानक से सबको एहसास हुआ कि सिर्फ स्टार प्लेयर्स से कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर और सिस्टम भी उतने ही जरूरी है। अब बातें शुरू हुई कि ओवरसीज टूर की सही तैयारी कैसे हो, इंजरी से निपटने का प्लान क्या हो, डोमेस्टिक क्रिकेट से टीम इंडिया के लिए सही खिलाड़ी कैसे निकाले। मतलब अब BCCI को मजबूरन सोचना पड़ा कि अगर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ जज्बातों से काम नहीं चलेगा, बैक एंड सुधारना पड़ेगा। अलग बात यह रही कि सार के बाद न किसी को तोड़वाया गया, न कोई हाई प्रोफेशनल सस्पेंशन हुआ, कोई बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज भी नहीं हुआ जैसे बाद में कुछ और हारों के बाद हुआ करता था। और साल के आखिर के दिनों में हम ऑस्ट्रेलिया से भी क्लीन स्वीप हुए। 2011 का इंग्लैंड टूर शायद इंडियन क्रिकेट की सबसे काली रातों में से एक था। एक ऐसी सीरीज जो सिर्फ हार की कहानी नहीं थी, वो एक आईना थी जिसमें साफ दिखा कि खेल में किस्मत पल भर में कैसे बदल जाती है। जब थकान हावी हो, मन डगमगाया हो और हालात खिलाफ हो तो महान खिलाड़ी भी आम लगने लगते हैं। लेकिन शायद यही बात इस कहानी को खास बनाती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बैट और बॉल की नहीं है, ये इंसान के फितरत की कहानी है और ये बताती है कि कैसे हार से जूझते हैं और कैसे जीत और बर्बादी के बीच एक बाल बराबर फासला होता है। वही टीम इंडिया जो अप्रैल 2011 में वर्ल्ड चैंपियन बनकर छाती तान के खड़ी थी, अगस्त में वही टीम इंग्लैंड में नतमस्तक थी। आज जब हम उस सीरीज को पीछे मुड़ करके देखते हैं तो समझ में आता है कि वो सिर्फ एक हार नहीं थी, वो एक मोड़ था क्रिकेट इतिहास में। वो सीरीज इंग्लैंड के लिए एक चोटी पर चढ़ने का मौका थी और इंडिया के लिए नींव हिलाने का एहसास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उस बर्बादी के बाद इंडिया ने खुद को सिर्फ जोड़ा नहीं, बल्कि नई सोच, नई रणनीति और नए जज्बे के साथ खड़ा भी किया। तो दोस्तों, ये थी इंग्लैंड टूर 2011 की कहानी।